दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां सफलता कोई संयोग ना हो, बल्कि एक सुनियोजित फॉर्मूला हो। एक ऐसा फॉर्मूला जो न सिर्फ आपको अमीर बना दे, बल्कि आपके रिश्तों को मजबूत करे, आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाए और आपकी पर्सनल ग्रोथ को इतना तेज कर दे कि आप खुद को पहचान ना पाएं। अब सोचिए, यह फॉर्मूला कोई साधारण किताब से न निकला हो, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े दिग्गजों हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी ने इसे अपनाया हो। ये वो लोग थे जिन्होंने 20वीं सदी को बदल दिया। फोर्ड ने कारों को आम आदमी की पहुंच में लाकर दुनिया को गति दी। एडिसन ने बिजली का बल्ब आविष्कार कर अंधेरे को हमेशा के लिए भगा दिया और कार्नेगी ने स्टील के साम्राज्य से अरबों कमाए, लेकिन अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा चैरिटी में दान कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इनकी सफलता का राज कोई जादू नहीं, बल्कि नेपोलियन हिल की किताब द लॉ ऑफ सक्सेस का 16 सिद्धांतों वाला फॉर्मूला था। 1928 में लिखी गई यह किताब आज भी बेस्ट सेलर है, क्योंकि यह थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल गाइड है। हिल ने खुद कार्नेगी के कहने पर 20 साल तक 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन किया, और आज मैं आपको इस किताब का पूरा गहरा विस्तारित समरी लेकर आया हूं। हर चैप्टर को इतने डिटेल में खोलूंगा कि आपको लगेगा आप खुद किताब पढ़ रहे हैं। हर सिद्धांत के पीछे रियल लाइफ स्टोरीज, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और स्टेप बाय स्टेप गाइड्स। अगर आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव चाहते हैं, चाहे पैसा हो, लव लाइफ हो या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो यह वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी चैप्टर में वो गोल्डन रूल है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि 98% लोग क्यों असफल रहते हैं, तो जवाब सरल है। वे सपने तो देखते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को कभी अपनाते नहीं। आज से शुरू कीजिए। लाइक बटन दबाइए अगर आप तैयार हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट बॉक्स में बताइए आपका सबसे बड़ा गोल क्या है। क्या आप IAS बनना चाहते हैं, बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, या बस खुशहाल लाइफ जीना चाहते हैं? चलिए शुरू करते हैं इस सफलता की महाकाव्य यात्रा को। पहला चैप्टर, डी मास्टर माइंड। चैप्टर 1, डी मास्टर माइंड, अकेलेपन की जंजीर तोड़ने वाला सामूहिक जादू। विस्तारित व्याख्या। दोस्तों, नेपोलियन हिल की द लॉ ऑफ सक्सेस की शुरुआत ही सबसे पावरफुल है। 1928 का वो दौर था जब अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन की चपेट में था। लोग नौकरियां खो रहे थे, बैंक्स बंद हो रहे थे, लेकिन हिल ने कहा, सफलता कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। और इस सिद्धांत का पहला और सबसे मजबूत पिलर है मास्टरमाइंड। हिल के शब्दों में, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान, प्रतिभाशाली या ऊर्जावान क्यों न हो, अकेले अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक अकेला दिमाग हमेशा अपनी सीमाओं में बंधा रहता है। आपके विचार, आपके अनुभव, आपकी सोच, सब कुछ एक छोटे से बॉक्स में कैद। आप अकेले सोचें तो समस्याओं के समाधान सीमित लगेंगे, लेकिन जब 2 या इससे अधिक मन एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट हो जाते हैं, तो कुछ अलौकिक हो जाता है। वहां एक नई अपार ऊर्जा पैदा होती है, मास्टरमाइंड की ऊर्जा। यह मास्टरमाइंड कोई कैजुअल फ्रेंड्स ग्रुप या चाय पानी की महफिल नहीं है। यह एक रणनीतिक गठबंधन है, एक शक्तिशाली अलायंस जहां हर सदस्य अपनी सर्वोत्तम स्किल्स, ज्ञान, संसाधन और नेटवर्क को टेबल पर लाता है। कल्पना कीजिए एक ऑर्केस्ट्रा को हर वाद्य यंत्र अलग अलग बजता है, वायलिन की मधुरता, ड्रम की थाप, फ्लूट की कोमलता, लेकिन जब कंडक्टर उन्हें एक साथ बांधता है तो एक ऐसा संगीत रचता है जो दिल को छू ले। ठीक वैसे ही मास्टरमाइंड में व्यक्तिगत बुद्धियों का योगदान एक सामूहिक बुद्धि बन जाता है जो असंभव सपनों को हकीकत में बदल देती है। हिल इसे बिजली की तुलना से समझाते हैं। एक सिंगल बैटरी की पावर सीमित होती है, शायद एक छोटा बल्ब जला ले, लेकिन जब कई बैटरियां सीरीज में जुड़ती हैं तो वे एक विशाल फैक्ट्री चला सकती हैं, शहर की सड़कों को रोशन कर सकती हैं। वैसे ही जुड़े हुए दिमाग विचारों का, रचनात्मकता का और समस्याओं के समाधान का ऐसा विद्युत प्रवाह पैदा करते हैं जो सबसे ऊंचे शिखरों को छू सकता है। अब इसे व्यावहारिक जिंदगी से जोड़ते हैं ताकि आप कल से ही अप्लाई कर सकें। मान लीजिए आप एक युवा उद्यमी हैं, आपके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, एक ऐसी मोबाइल ऐप जो किसानों को सीधे शहर के कंज्यूमर से जोड़े ताकि मिडलमैन कट ना हो
और किसान ज्यादा कमाएं। आइडिया शानदार है लेकिन चुनौतियां, आपके पास कोडिंग स्किल्स हैं लेकिन मार्केटिंग का ज्ञान नहीं। फंडिंग कहां से, लीगल स्ट्रक्चर कैसे सेटअप करें। अगर आप अकेले ट्राई करेंगे तो शायद महीनों लग जाएंगे और उत्साह ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन अब मास्टरमाइंड का कमाल देखिए। आप एक पार्टनर ढूंढते हैं, एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जिसने 10 साल ग्रामीण भारत में काम किया हो। वह आइडिया को वैलिडेट करता है, किसानों की रियल प्रॉब्लम्स बताता है। फिर एक थर्ड मेंबर, एक वेंचर कैपिटलिस्ट फ्रेंड जो फंडिंग के रास्ते खोल देता है। चौथा, एक डिजिटल मार्केटर जो ऐप को वायरल करने की स्ट्रेटजी बनाता है। अब ये 4 लोग मिलकर क्या बन जाते हैं? एक अनइंटरप्टेबल पावर हाउस। विचारों की ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में नई फीचर्स उभरते हैं, जैसे AI बेस्ड प्राइस प्रेडिक्शन। फंडिंग मिलती है, ऐप लॉन्च होती है और 6 महीने में 50,000 यूजर्स। यही मास्टरमाइंड की ताकत है। व्यक्तिगत कमजोरियां सामूहिक ताकत बन जाती है। इतिहास इस सिद्धांत की गवाही देता है, और वो भी सबसे चमकदार उदाहरणों से। हेनरी फोर्ड को लीजिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पिता। क्या वे अकेले थे? बिल्कुल नहीं। उनके मास्टरमाइंड में थॉमस एडिसन जैसे इनोवेटर थे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पर सलाह देते थे। हार्वे फायरस्टोन रबर टायर्स के किंग सप्लाई चेन को हैंडल करते थे, और एंड्रयू कार्नेगी स्टील मैग्नेट जिनकी सलाह ने फोर्ड को मॉडल टी का आइडिया दिया। 1908 में लॉन्च हुई मॉडल टी कार ने दुनिया बदल दी। पहले साल 10,000 यूनिट्स बिकी और 1927 तक 15 मिलियन से ज्यादा। अगर फोर्ड अकेले होते तो शायद कभी असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट ना आता। इसी तरह थॉमस एडिसन का बल्ब आविष्कार भी मास्टरमाइंड का कमाल था। उनके ग्रुप में निकोला टेस्ला जैसे इंजीनियर्स थे, हालांकि बाद में मतभेद हुए, जो इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी पर काम करते थे। एडिसन ने कहा था, मैं 99% परसिपिरेशन और 20% इंस्पिरेशन हूं, लेकिन वो इंस्पिरेशन उनके मास्टरमाइंड से आया। मास्टरमाइंड सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशनल ग्रोथ तक सीमित नहीं, यह पर्सनल लाइफ का ट्रांसफॉर्मर भी है। सोचिए, आपके पास एक ऐसा सर्कल हो, दोस्त, फैमिली या मेंटोर्स, जो हर कदम पर पॉजिटिव सपोर्ट दें, आपके आइडियाज पर न कटु आलोचना करें बल्कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें, आपके साथ मिलकर ब्रेनस्टॉर्म करें। आपकी ग्रोथ रॉकेट की स्पीड से। उदाहरण लीजिए, ओपरा विनफ्रे, मीडिया क्वीन, उनकी सफलता का राज। एक मास्टरमाइंड ग्रुप जिसमें मेंटोर्स जैसे माया एंजेलो और गेल किंग शामिल थे। ओपरा कहती हैं, मेरे पास अकेले विचार थे, लेकिन उनके साथ मिलकर वो विचार साम्राज्य बने। हिल जोर देते हैं, आपका एनवायरनमेंट और सर्कल ही आपकी सफलता का 80% फैक्टर है। लेकिन सावधानी बरतें, नेगेटिव लोग आपके मास्टरमाइंड को जहर बना देंगे। अब एक बड़ी वार्निंग, मास्टरमाइंड तभी फूलता फलता है जब ग्रुप का साझा उद्देश्य क्रिस्टल क्लियर हो। अगर 3 लोग अलग अलग दिशाओं में खींचें, एक प्रॉफिट पर फोकस, दूसरा क्रिएटिविटी पर, तीसरा सिक्योरिटी पर, तो ऊर्जा बिखर जाएगी। कल्पना कीजिए एक नाव को, 3 रेम वाले, लेकिन हर कोई अपनी अपनी तरफ से रेम मार रहा हो। नाव घूमेगी, डूबेगी, लेकिन मंजिल तक न पहुंचेगी। हिल बार बार एम्फेसाइज करते हैं, मास्टरमाइंड की शक्ति तब फूटती है जब सब एक ही दिशा में अलाइन हो, और यह अलाइनमेंट संभव तभी जब हर व्यक्ति का अपना पर्सनल डेफिनेट चीफ एम हो, एक स्पष्ट निश्चित मुख्य उद्देश्य। बिना उसके ग्रुप डायरेक्शनलेस हो जाता है। तो दोस्तों, आज से शुरू कीजिए, अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए, 2-3 विश्वसनीय लोग चुनें, साप्ताहिक मीटिंग्स शेड्यूल करें, आइडियाज शेयर करें, चैलेंजेस डिस्कस करें। याद रखें, सफलता अकेले नहीं, सामूहिक होती है। लेकिन यह मुख्य उद्देश्य कहां से आएगा, कैसे डिफाइन करें, यही अगले चैप्टर का राज है। अ डेफिनेट चीफ एम, बने रहिए। चैप्टर 1, सफलता कभी दुर्घटना नहीं होती। दोस्तों, नेपोलियन हिल के शब्दों में, यह हमेशा एक स्पष्ट, विशाल और निश्चित मुख्य उद्देश्य डेफिनेट चीफ एम का परिणाम है। बिना दिशा के इंसान जिंदगी भर एक भटकते यात्री की तरह घूमता रहता है। कोई मंजिल नहीं, कोई प्लान नहीं, बस हवा के झोंके। कल्पना कीजिए, आप एक टैक्सी में बैठते हैं, ड्राइवर से कहते हैं, बस चलो, कहीं भी ले जाओ। क्या होगा? ड्राइवर कंफ्यूज, आप फ्रस्ट्रेटेड, और अंत में गलत जगह पहुंचेंगे या कहीं नहीं। जिंदगी में भी यही होता है। जिन लोगों के पास कोई क्लियर एम नहीं होता, वे ट्रैफिक जाम में फंसे ट्रैवलर्स बन जाते हैं।
इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन कभी वो जगह नहीं पहुंचते जहां जाना चाहते थे। हिल का मानना है, हर सफल व्यक्ति की जिंदगी का केंद्र एक मजबूत मुख्य उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य आपकी पूरी यात्रा का कंपास है। हर निर्णय, हर कदम, हर विचार को दिशा देता है। यह मुख्य उद्देश्य कोई साधारण विश या ड्रीम नहीं, यह एक शक्तिशाली ज्वलंत लक्ष्य है जिसे आप हर हाल में, हर बाधा के बावजूद हासिल करना चाहते हैं। अब सवाल उठता है, इसे कैसे डिफाइन करें, कैसे बनाएं इसे इतना मजबूत कि यह आपकी जिंदगी का इंजन बने। हिल ने इसके लिए एक सरल लेकिन क्रांतिकारी 4 स्टेप तकनीक दी है जो आज भी काम करती है। आइए स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करते हैं ताकि आप कल से ही अप्लाई कर सकें। स्टेप 1, लिखिए, विचार को ठोस बनाइए। आपका मुख्य उद्देश्य सिर्फ दिमाग के कोने में न घूमे, बल्कि कागज पर उतरे। क्यों? क्योंकि लिखित शब्द विचार को अमूर्त से ठोस बनाते हैं। यह आपके अवचेतन मन में गहराई से उतर जाता है, जैसे बीज मिट्टी में बोया जाए। उदाहरण लीजिए, एक 22 साल का छात्र जिसका सपना है IAS बनना। वह सिर्फ सोचता रहता है IAS बनना है, लेकिन जब लिखता है मैं 31 दिसंबर 2028 तक UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करके IAS अधिकारी बनूंगा और अपने गांव के 5000 बच्चों को फ्री एजुकेशन दूंगा, तो जादू शुरू हो जाता है। लिखना क्यों पावरफुल? साइकोलॉजी कहती है लिखित लक्ष्य 42% ज्यादा अचीव होने की संभावना रखते हैं। स्टेप 2, रोज पढ़िए, दैनिक ईंधन भरिए। सुबह उठते ही और रात सोने से पहले इसे जोर से पढ़ें। आईने के सामने खड़े होकर आंखों में आग भरकर। यह दैनिक रिमाइंडर है। आपका मन स्वाभाविक रूप से अवसरों को आकर्षित करने लगता है। कल्पना कीजिए, एक किसान बीज बोया लेकिन रोज पानी न दिया तो पौधा सूख जाएगा। वैसे ही रोज पढ़ना आपके उद्देश्य को पोषित करता है। रिसर्च दिखाती है दैनिक अफर्मेशन से ब्रेन के न्यूरल पाथवे मजबूत होते हैं। उसी IAS छात्र के लिए हर सुबह पढ़ाई से पहले पढ़ना शुरू करे तो उसका फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। स्टेप 3, एक्शन प्लान बनाइए, सपने को सीढ़ियां दें। लिखना और पढ़ना शुरुआत है, लेकिन बिना प्लान के यह हवा का महल है। स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान तैयार करें, स्मार्ट गोल्स की तरह, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। उसी छात्र के लिए स्टेप 1, NCERT बुक्स कवर 3 महीने। स्टेप 2, डेली 2 घंटे करंट अफेयर्स, द हिंदू पढ़ना। स्टेप 3, वीकली मॉक टेस्ट। स्टेप 4, मेंटर से फीडबैक। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगेंगी। डिस्ट्रैक्शन जैसे सोशल मीडिया छूटेंगे, उसके दोस्त सर्कल बदलेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यहां तक कि उसकी डाइट, स्लीप रूटीन सब उद्देश्य की दिशा में अलाइन हो जाएंगे। हिल कहते हैं प्लान बिना उद्देश्य सिर्फ इच्छा है, प्लान के साथ यह पावर बन जाता है। स्टेप 4, रिव्यू और अपडेट करें, डायनामिक रखें। हर महीने प्लान चेक करें, क्या काम कर रहा, क्या बदलाव चाहिए। लाइफ चेंजेस के साथ अपडेट करें, जैसे अगर जॉब मिल जाए तो प्लान में बैलेंस ऐड करें। यह प्रोसेस रखता है उद्देश्य को लिविंग डॉक्यूमेंट। हिल बताते हैं बिना मुख्य उद्देश्य वाले लोग ड्रिफ्टर्स होते हैं, दूसरों की सोच, परिस्थितियों के गुलाम। वे रिएक्ट करते हैं, एक्ट नहीं। लेकिन उद्देश्य वाले लोग लीडर्स बनते हैं। वे दूसरों को इंस्पायर करते हैं, अपनी किस्मत गढ़ते हैं। महत्वपूर्ण ट्विस्ट, उद्देश्य स्वार्थी ना हो, ऐसा हो जो समाज को भी लाभ दे। क्यों? क्योंकि ऐसा उद्देश्य ज्यादा सस्टेनेबल और पावरफुल होता है। इतिहास देखिए, महात्मा गांधी का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश गुलामी से आजाद कराना, अहिंसा से। यह सिर्फ उनका नहीं, करोड़ों का था। थॉमस एडिसन का हर घर में सस्ती बिजली पहुंचाना। इन उद्देश्यों ने उनकी जिंदगी को दिशा दी, निर्णयों को स्टील जैसा मजबूत बनाया। गांधी ने सत्याग्रह से दुनिया बदल दी। एडिसन ने 1000 टेनेफी पेटेंट्स ली। और एक गहरा पॉइंट, आपका मुख्य उद्देश्य जितना बड़ा और इंस्पायरिंग होगा, उतनी ही आपकी आंतरिक ऊर्जा और दृढ़ता मजबूत होगी। छोटा उद्देश्य जैसे एक अच्छी नौकरी पाना छोटी मोटिवेशन देता है, लेकिन बड़ा $1 मिलियन बिजनेस बनाकर 1 लाख जॉब्स क्रिएट करना आपकी पूरी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। यह आपको अनजाने ही डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और रेजिलिएंट बना देता है। लेकिन हिल चेताते हैं, उद्देश्य को हकीकत बनाने के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। बिना खुद पर भरोसे के यह कागज का सपना बनकर रह जाएगा। डर
आपका दुश्मन है। अगला चैप्टर यही सिखाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डर को कुचलने का हथियार। तैयार हैं? चैप्टर 2, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर है। नेपोलियन हिल की यह लाइन हर असफल व्यक्ति की कहानी बयां करती है। डर असफलता का, रिजेक्शन का, अनजाने का, अवसरों को छीन लेता है। यह रिस्क लेने से रोकता है, स्किल्स को दबाता है और औसत नीरस जिंदगी थोप देता है। लेकिन इसका एकमात्र अचूक इलाज है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आपका आंतरिक योद्धा है, सबसे मजबूत हथियार। यह साहस का इंजेक्शन देता है जो कठिनाइयों में हार न मानने की ताकत भरता है। यह आपकी पर्सनालिटी को चमकदार बनाता है, आपकी आवाज को दृढ़ता, आपके निर्णयों को स्पष्टता। हिल एक सीधा सवाल पूछते हैं, अगर आपको खुद पर भरोसा ही नहीं है तो दुनिया आप पर कैसे भरोसा करेगी? सच्चाई यही है, आत्मविश्वास संक्रामक है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, लोग स्वाभाविक रूप से आपके पीछे आते हैं, आपके आइडियाज को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आत्मविश्वास जन्मजात नहीं होता, यह विकसित किया जाता है। हिल की शक्तिशाली तकनीक है ऑटो सजेशन, खुद को दैनिक सकारात्मक संकेत देना। यह सरल लगता है लेकिन अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करता है। रोज दोहराएं आईने के सामने, मैं कर सकता हूं, मुझमें सफलता की पूरी शक्ति है, हर बाधा मेरे लिए अवसर है। ये वाक्य आपके अवचेतन को बार बार सिग्नल देते हैं। शुरू में अजीब लगेगा, जैसे झूठ बोल रहे हों, लेकिन धीरे धीरे मन इन्हें सत्य मान लेता है। साइंस बैकअप न्यूरोप्लास्टिसिटी के अनुसार दोहराव से ब्रेन के न्यूरल कनेक्शन बदलते हैं। सोच, आदतें, कार्य सब उसी दिशा में शिफ्ट हो जाते हैं। रियल लाइफ स्टोरी से समझिए। एक 25 साल का लड़का राहुल था, कॉलेज से ग्रेजुएट, लेकिन हर इंटरव्यू में घबराता। मन में चलता, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरिट नहीं, नतीजा पीस रिजेक्शन। लेकिन एक दिन हिल की किताब पढ़ी, ऑटो सजेशन शुरू किया। मैं योग्य हूं, मेरी स्किल्स यूनिक हैं, सफलता मेरी है। रोज 10 मिनट। पहले हफ्ते अजीब लगा, लेकिन दूसरे हफ्ते से कॉन्फिडेंस बूना। बॉडी लैंग्वेज बदली, शोल्डर्स स्ट्रेट, आई कॉन्टैक्ट स्ट्रांग। अगला इंटरव्यू सिलेक्टेड, टॉप आईटी कंपनी में। आज राहुल मैनेजर है, टीम लीड करता है। फर्क सिर्फ आत्मविश्वास का। आत्मविश्वास सिर्फ करियर तक सीमित नहीं, रिलेशनशिप्स में, सोशल लाइफ में यह जादू करता है। कल्पना कीजिए 2 कैंडिडेट्स इंटरव्यू में। अर्जुन के पास पीएचडी है लेकिन घबराहट से स्टैमर करता है। विजय के पास एवरेज डिग्री लेकिन कॉन्फिडेंट, साफ बोलता, सवालों का जवाब देता। कौन चुनेगा एचआर? विजय, क्योंकि कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज और शब्दों को पावर देता है। हिल कहते हैं आत्मविश्वास अभ्यास से आता है, कोई पैदा होते ही कॉन्फिडेंट नहीं होता। छोटे लक्ष्य अचीव करें, आज एक स्ट्रेंजर से बात करें, कल पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस। धीरे धीरे बड़े गोल्स के लिए तैयार, लेकिन बैलेंस रखें। आत्मविश्वास और अतिविश्वास में फर्क। कॉन्फिडेंस ग्राउंडेड रखता है, ओवर कॉन्फिडेंस अहंकार बनाता है, गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। एक और लेयर, आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए विजुअलाइजेशन ऐड करें। रोज 5 मिनट आंखें बंद कर सफलता इमेजिन करें। स्टेज पर तालियां, प्रमोशन का लेटर। यह अवचेतन को प्रोग्राम करता है। स्टडीज दिखाती हैं एथलीट्स विजुअलाइजेशन से 20% बेहतर परफॉर्म करते हैं। लेकिन हिल चेताते हैं, कॉन्फिडेंस अकेला काफी नहीं, सफलता का अगला टुकड़ा है धन प्रबंधन, बचत की आदत। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले तो रिस्क लेना आसान। अगला चैप्टर द हैबिट ऑफ सेविंग। चैप्टर 3 नेपोलियन हिल कहते हैं सफलता का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने धन को कैसे मैनेज करते हैं। आज की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में लोग कमाने पर तो फोकस करते हैं, साइड हसल, प्रमोशन, बिजनेस, लेकिन बचत को नजरअंदाज कर देते हैं। हर महीने सैलरी आती है, खर्च हो जाती है, शॉपिंग, डाइनिंग, गैजेट्स, और अंत में शिकायत, अवसर क्यों नहीं आते, पैसे की कमी क्यों? सच्चाई कड़वी है, अवसर सिर्फ उन लोगों के पास आते हैं जिनके पास न सिर्फ धन होता है बल्कि वित्तीय अनुशासन भी। हिल बचत की आदत को सफलता का कोर लॉ मानते हैं, क्योंकि यह सिर्फ पैसे इकट्ठा नहीं करती बल्कि माइंडसेट बदलती है। लोग अक्सर गलती करते हैं, बचत को बैंक में जमा करके फ्यूचर के लिए रखना समझते हैं, लेकिन हिल कहते हैं यह सरफेस लेवल है। असली पावर यह आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंजेक्ट करती है जो धन सृजन का आधार बनता है।
शुरू करें छोटे से, अपनी इनकम का 10%, चाहे Rs500 हो या Rs50,000, रेगुलरली बचाएं। पहले साल लगेगा, क्या फायदा इतने कम का, लेकिन मैजिक कंपाउंड इंटरेस्ट में है। उदाहरण, मान लीजिए आप हर महीने Rs5,000 बचाते हैं 7% एनुअल रिटर्न पर म्यूचुअल फंड्स में। 5 साल में Rs3.5 लाख, 10 साल में Rs8 लाख से ज्यादा, 20 साल में 25 लाख। यह पैसा आपके लिए काम करता है, आप उसके लिए नहीं। बचत अवचेतन मन को ट्रेन करती है, स्कार्सिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट की ओर शिफ्ट। जब आप बचत करते हैं तो लगता है मेरे पास कंट्रोल है। यह कंट्रोल जीवन के हर क्षेत्र में फैलता है, टाइम मैनेजमेंट, हेल्थ, रिलेशनशिप्स। एक स्टोरी, सरिता एक टीचर, Rs20,000 मंथली सैलरी पर हर महीने 10% बचाती। शुरू में मुश्किल, लेकिन आदत बनी। 5 साल बाद इमरजेंसी फंड से फैमिली हेल्थ क्राइसिस हैंडल किया, कॉन्फिडेंस बढ़ा, साइड बिजनेस शुरू किया, ऑनलाइन ट्यूशन। आज वह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। हिल कहते हैं बचत हैबिट स्कैरसिटी को खत्म करती है, अबंडेंस को आमंत्रित करती है। एक कॉमन एक्सक्यूज, जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचाऊंगा, लेकिन सच, अगर छोटी इनकम में डिसिप्लिन ना हो तो बड़ी में भी लीकेज होगी। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इतिहास देखिए, जेफ बेजोस अमेजन फाउंडर शुरू में छोटी सैलरी से 50% बचाते थे। वॉरेन बफेट 11 साल की उम्र से सेविंग्स, ये अरबपति बचत से बने। हिल की एडवाइस, बचत को प्रायोरिटी दें, पे डे पर पहले खुद को पे करें। बचत मानसिक स्वतंत्रता देती है। फाइनेंशियल बैकअप हो तो बॉस के प्रेशर में गलत जॉब न लें, टॉक्सिक रिलेशनशिप न सहे। आप सपनों का पीछा कर सकते हैं, लेकिन याद सिर्फ जमा न करें। बचत प्लस इन्वेस्टमेंट इक्स वेल्थ। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट सीखें। टूल्स जैसे SIP एप्स यूज करें, लेकिन धन अकेला काफी नहीं। अगला, लीडरशिप, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना लीडरशिप, कोई टीम, कोई गोल आगे नहीं बढ़ता। दोस्तों, ये थी नेपोलियन हिल की लॉ ऑफ सक्सेस की कंप्लीट जर्नी, जो फोर्ड, एडिसन जैसे लेजेंड्स ने अपनाए। अगर ये समरी तुम्हारी सोच बदल गई, अगर एक भी टिप हार्ट में उतर गई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन करो ताकि अगला वीडियो मिस न हो। लाइक बटन दबाओ अगर मोटिवेटेड हो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो सक्सेस डिजर्व करते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, मास्टरमाइंड या सेल्फ कॉन्फिडेंस। तुम्हारी स्टोरी सुनने का इंतजार है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लिया ना? चलो सक्सेस की ओर साथ चलते हैं।